अच्छा जी, मैं ये कुछ दिन पहले ना जी। अपने क्लास फेलोज जो थे, स्कूल फेलोज, जी कॉलेज फेलोज नहीं, स्कूल फेलोज, उनमें से कुछ कॉलेज में भी हमारे साथ रहे, जी जी मगर कई और कॉलेजों में चले गए और कामों में पड़ गए। मैं अपने उन सारे जो स्कूल फेलोज थे उनके साथ दिन गुजार के आया हूँ। वाह अच्छा वाह गुजरांवाला में। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो बात है, ये मेरा ख्याल है कि 45 को साल बाद ये जो मुलाकात है ये हुई। उसमें बीच में कई दोस्त मिलते भी रहे, कई वाकई ऐसे थे जो 45 साल बाद ही तकरीबन मिले। अच्छा हाय 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 हाय। अच्छा, वही गुफ्तगू थी, वही सारा कुछ था जो 45 साल पहले था। और यार कितने में तो मिलता ही नहीं, पहला जुमला। मैं आगे से कह रहा हूं बस यार वो काम काज में फंसा होता हूं, ये है वो है। हालांकि जो पूछ रहा है कि यार कितने में तो मिलता ही नहीं, वो भी कामकाज में फंसा रहा है। हाय ये गुफ्तगू नहीं बदलती, हाँ जी वही होती है, वही वो बंदा अपने अपने स्यापों में फंस जाता है। बिल्कुल कामकाज कई ऐसे मिल जाते हैं कि किसी को दूसरे शहर जाना पड़ जाता है, किसी को दूसरे मुल्क जाना पड़ जाता है, हाँ जी तो दोस्त सारे बिछड़ जाते हैं। हाय 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 हाय। और फिर जब भी मिलते हैं तो वो सारी चीजें जो हैं वो घूमना शुरू हो जाती हैं आंखों के साथ। अच्छा, जो वहां पे रह जाते हैं, जहां आप पले बड़े हैं या बचपन जहां गुजरा है, जी जी उसी जगह पे जो रह जाते हैं वो वही होते हैं लकी लोग, हाँ जी जिनका वहीं को कामकाज मुआश का जरिया बन जाता है। सही या वो जेड़े कुछ भी नहीं करते हाय तो उत्थे रह जाते हैं। जी नहीं तो रोजगार की वजह से बड़ी बड़ी दूर लोग चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, हाँ जी जान बिछड़ जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। बिल्कुल मगर मैं ये हैरान हुआ बाखुदा अपने वो सारे दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को मिलके, कि ऐसे लग रहा था कि ये सारे वही हैं। अल्लाह साहब के चेहरे जो हैं वो बदल गए हुए थे, बीच में मैं ही सिर्फ लड़का था। वाल सारे दे चिट्टे हो गए, कई आस्ते कंगी बकार हो गई। मतलब कई ऐसे दोस्त थे जिनके लिए कंगी बेमानी है, या हेयर बुर्श जो है वो उनके लिए कोई कीमत नहीं रखता। बिल्कुल चेहरे बदल गए हुए, जिस्म बदल गए हुए, सारा कुछ बदल गया हुआ। मगर वो जो दोस्ती की आपस में एक चाशनी होती है ना जी, जी वो वही मौजूद थी। वाह बड़ा मुझे मजा आया। वाह मैंने कहा यार देखो, ये बचपन का दोस्त या बचपन के जो कुलीग्स होते हैं, हाँ जी जो स्कूल फेलोज, क्लास फेलोज, ये जो अपना कॉलेज कॉलेज फेलोज, फेलोज। ये क्या चीज होते हैं, क्या चीज होते हैं कि ये अंदर घुस के बैठे होते हैं, हाय अंदर छुप के बैठे होते हैं। जब आपके सामने आते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ये तो मेरे अंदर ही सी, हाँ ये तो यही था और छुपा हुआ था कहीं। बिल्कुल ऐसा मजा आया मुझे, और ऐसा मैं हैरान हुआ कि वो सारे भी इसी तरह मुझे प्यार कर रहे हैं और मुझे मिल रहे हैं और मुझे उसी तरह लड़ भी रहे हैं, झाड़ भी रहे हैं, कित्थे में तू एडा, तू वेख वड्डा। बड़ा मजा आया मुझे, बहुत मजा आया। वाह। और मैंने फिर फील किया, थोड़ा सा वापसी पे मैंने नजर दौड़ाई तो मैंने कहा यार इसी तरह हमारे बुजुर्ग भी थे। जी हाँ। उनके भी जो वालिद साहब के जो बचपन के दोस्त थे वो उनके साथ फुल फ्री थे। उसमें मुझे याद आया, एक बाऊ इस्माइल साहब होते थे, हाजी इस्माइल साहब, बड़ी प्यारी शख्सियत, बड़े हमारे नामवर गुजरांवाला के जी वो शख्स थे, बाऊ इस्माइल साहब। तो मेरे वालिद साहब सिर्फ उनके साथ फ्री थे, मतलब बिला तकल्लुफ जिसे कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके बचपन के दोस्त थे, कहीं साथ स्कूल में पढ़े हुए थे। और वालिद साहब ने जी कुछ खुददार सी तबीयत थी, कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी को कोई काम नहीं कहना, को किसी। मगर बाऊ इस्माइल साहब जो थे ना जी, उनके साथ और उनके बच्चों के साथ भी बिल्कुल फ्रैंक थे। वाह एक मिसाल दे रहा हूं कि उन्होंने कहीं जाना है ना जी, जी तो वो बाऊ इस्माइल साहब के बेटे बाऊ जवेद साहब, जवेद भाईजान हमारे बड़े भाई हैं, बड़े प्यारे, जी, जी। उनको फोन कर देते थे, और यार जवेद आ यार जरा गड्डी लेके आ फलानी जान चलिए। वरना हमारे साथ भी ऐसा नहीं थे करते। हमने भी अगर कभी कहीं कहा है ना जी किसी भाई ने कि आए मैं आपको गाड़ी पे छोड़ आऊं, हाँ जी जब गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह पास आ गई भाइयों के, तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं नहीं बस तुम जाओ, मैं पैदल जा रहा हूं। नहीं थे बैठते, एक
उनकी अपनी तबीयत थी और अक्सर बुजुर्गों की ऐसी ही होती है। हाँ जी सर। मगर उनके साथ वो बड़े फ्री थे। बाऊ इस्माइल साहब के साथ अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत में जगह अता फरमाए, दोनों को ही, अब्बू को भी और आई साहब को भी, और उनके बच्चों के साथ भी ऐसे ही थे कि ये मेरे बच्चे हैं अपने, कोई बात। फ्रैंकनेस ये एक बड़ी अजीब सी चीज है। ये पता नहीं है क्या इसे मेडिकल साइंस में या साइकोलॉजी में पता नहीं क्या कहते होंगे, ये इंसान की साइकी में एक चीज फिट है। वो जो बचपन की तारें मिली होती हैं उनका कनेक्शन कभी नहीं टूटता। हाँ जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो बचपन के दोस्त हैं, जो बचपन की यादें हैं, वो इंसान जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो जी चाहता है कि उनको दोबारा से बैठकर बात उन पर की जाए, उस वक्त को दोहराया जाए और वो जो खूबसूरत यादें हैं उनको एक दफ़ा फिर सामने ला के रिफ़्रेश किया जाए। वो सिर्फ उन्हीं दोस्तों के साथ मुमकिन होती है कि जिनके साथ अपने अपने बचपन गुजारा होता है, स्कूल में गुजारा हो या इवन कॉलेज में गुजारा हो। ओए होए होए, अच्छा अली मुमताज कहता है ना बचपन, तो फिर मैंने याद आंदा यार ये भी बुजुर्ग आदमी है। वरना माशाल्लाह लुक कैसी है कि ऐसे ही लगता है कि यार ये भी कोई कॉलेज बॉय है। अच्छा, ये सारे मामलात के हवाले से ना जी हमारे जो रिसर्चर हैं नूरुल अमीन साहब, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नूरुल अमीन साहब ने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है। वैसे आप लोग समझते हैं कि नूरुल अमीन इंज जिमें रेगिस्तान चूंठ गुआचे है। ऐसा नहीं, इंतहाई पढ़ा लिखा और बड़ा अदबी आदमी है और बड़ा कल्चरल बंदा है। मैं बाखुदा उसकी बातों का बड़ा मजा लेता हूँ कि यार ये अपने कल्चर के साथ कैसा जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो नूरुल अमीन ने एक नज्म लिखी है, जी। वो पढ़ के तो मुझे ये अपना सारा याद आ गया कि मेरे क्लास फेलोज मिले जो महीना डेढ़ पहले। हाँ जी, हाँ जी। वो नज़म कमाल है, वो मैं आपको सुनानी चाहता हूँ, आपके और आपके हमारे नाजरीन के गोश गुजार करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। नूर साहब कहते हैं जी, मेरे माजी विचों निकलियां ऐसियां कुछ तस्वीरां, हाय हाय, फोटो वेख के खूब मैं घुमिया याद दियां जागीरां। यार मेरे सन आसे पासे जिवें चन्न नाल तारे, हाय हाय, भाइयां वांगू एक दूजे नू जान तो वध के प्यारे। वाह। बुलियां उत्ते हासे खिड़दे अखियां चमकन तारे, वेख के लगन इक्को पींग दे सारे हुल हलारे। क्या बात है, वाह। बुलियां उत्ते हासे खिड़दे अखी चमकन तारे, वेख के लगन इक्को पींग दे सारे हुल हुलारे। इंज सन बावां गल विच जिवें प्यार दियां जंजीरां, हाय हाय हाय। फोटो वेख के खूब मैं घुमिया याद दियां जागीरां। क्या बात है यार। यार ये नूरुल अमीन साहब ने लिखा है? जी, ये नूरुल अमीन साहब ने लिखी हुई है। वो वैसे ही शक्ल से भोले से लगते हैं। वाह वाह, वैसे नूरुल अमीन साहब वर्गे बंदे बस चढ़न लगे हैं सिर जरूर बुए ना बजदा। यार बहुत फजूल बात है। आगे सुनो जरा। यारां दी उस मंडली ने सी की चन्न चढ़ाए। अब बचपन क्या याद कर रहे हैं। यारां दी उस मंडली ने सी की चन्न चढ़ाए, अपने रौनक मेले दे लई लख स्यापे पाए। वाह वाह। बुढ़ड़े बाबे अद्धी राती नींदरों आन जगाए, वाह, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ। हाय हाय ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, हाय हाय। फोटो वेख के खूब मैं घुमिया याद दियां जागीरां। क्या वाह 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 यार, ये तो कमाल है। जी जी, सुने जरा। मेले विच जो किस्मत दसी तोते ने सी झूठी, हाय आप नजूमी दी सी पुठे लोटे वर्गी बूथी। यूरोप चीन जापान दे सानू झूठे खाब विखाए, हाय। मुड़ के शामी बुद्धू सारे अपने घर नू आए। वाह वेले इंज मिटा छड़ियां ने हथों सब लकीरां, वाह, फोटो वेख के खूब मैं घुमिया याद दियां जागीरां। क्या क्या बात। और बीच में और भी है, मैं जरा शॉर्ट करने लगा हूं, ये जरा आखिरी बंद सुनो। जी। भुल गए अगले पिछले सारे कुछ भी समझ ना आया, जिम्मेदारी सिर ते ऐसा घुमन घेरा पाया। हाय हाय। यारी बन के रह गई हुण ते यादां दा सरमाया। वाह यारां कोलों खो के यार ए रोटी ने समझाया, एहो तेरे ख्वाब दा पिंजरा एहो ने तकदीरां। वाह, फोटो वेख के खूब मैं घुमिया याद दियां जागीरां। क्या बात है। बहुत अच्छे नूरुल अमीन साहब, बहुत अच्छे।